तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 19.2। कल के क्लास में हम लोग समझे थे 19.1, जिसमें थ्योरम भी हम लोग समझ चुके थे। इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला समझे थे। आज हम लोग देखते 19.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग थ्योरम को रिपीट कर लेते। जैसे फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला बताया गया था x के पावर n। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता, पावर में एक जुड़ता और उसी से डिवाइड होता। फिर x का इंटीग्रेशन बताया गया था। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और 0 का इंटीग्रेशन तो c होता, कांस्टेंट होता। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या, log mod x हो जाता। इसी प्रकार से यदि 1/x स्क्वायर रहा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। ये हम लोग फॉर्मूला कल के थ्योरम में देखे थे। और a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता, a के पावर x बाई log a। और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता। तो ये हम लोग फॉर्मूला कल के क्लास में देख चुके। आइए अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते। फर्स्ट में क्या करा, 3 और x के पावर बना और यहाँ x के पावर हाफ है, तो दोनों को 1 और हाफ ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पे 4 और एक क्या दिया हुआ, x के पावर हाफ, रूट मतलब हाफ, और प्लस में 5dx। ये है। और हर टर्म का, इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है। तीनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएट करते, ध्यान देंगे। इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं, और इस वेरिएबल का इंटीग्रेट होता है। तो वेरिएबल का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे, 3 2 5, 5/2, और इसी को पलट कर लिख देते 2/5। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस 4, और x पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे तो 3/2, 1 2 3, 3/2, और इसी को चेंज करके लिख देंगे, जिसमें 1 जोड़ दिया और उसी से डिवाइड हो गया। प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बताया गया क्या होता है, x, कांस्टेंट इंटू x, और फाइनल रिजल्ट में अपने से क्या जोड़ देते हैं, c। तो 3 दूना 6/5, और x के पावर 5/2, 4 दूनी 8/3, x के पावर 3/2, प्लस में 5x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2 कर रहा है। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, किसका इंटीग्रेशन, 2 के पावर x प्लस 5/x को ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते, और माइनस में यहाँ पे लिख सकते, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x को, तो x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव में और dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2 के पावर x मतलब a के पावर x पे मैच कर गया। a यहाँ किसका, 2 किसका काम कर रहा है, a का, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 के पावर x बाई log 2। तो इस टर्म का इंटीग्रेट हो गया, प्लस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रहने देंगे, 1/x का इंटीग्रेट क्या, log mod x, और माइनस x के पावर में माइनस में 1/3 है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए पावर में एक ऐड करेंगे, तो एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, एक ऐड करेंगे -1 + 3, तो क्या आ जाएगा, +2/3, और इसी को चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/2, और अंत में क्या लगाते, प्लस साइन का चिन्ह, c। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही आंसर हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो एक क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए तो रूट x को मल्टीप्लीकेशन कीजिए a, तो यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर, जैसे मतलब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, रूट x प्लस में bx इंटू रूट x प्लस में c इंटू रूट x dx। ए मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर हाफ, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और हाफ 2.5 मतलब 5/2 हो जाएगा।
और प्लस में यहाँ पे जैसे में x के पावर 2 और प्लस में 1/2, तो दोनों रूट मतलब हाफ। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5/2। और यहाँ पे b, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर हाफ, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 प्लस में c, x के पावर रूट मतलब हाफ dx। अब कितना टर्म है, 3 टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। एक को रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो 7/2 और 2/7 प्लस b कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेट पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 2 5, 5/2 और 2/5 प्लस में c, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और 2/3 प्लस में अपने से c। तो इसको अच्छे से लिख दीजिए 2/7 a x के पावर 7/2, 2/5b x के पावर 5/2 प्लस 2c/3, 2c/3 x के पावर 3/2 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 करा, इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। तो ये फंक्शन किसमें, सब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में। जब फैक्टर में हो तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस फैक्टर को तोड़ दीजिए। तो कर देंगे 3 दूना 6 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4x और यहाँ पे 3 तिया 9x और यहाँ पे माइनस में 3 दूना 6x स्क्वायर और यहाँ पे 1 - 2x और dx। अब इसको और सॉल्व कर लेते, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 प्लस माइनस में 5x माइनस में 6x स्क्वायर इंटू 1 - 2x dx। फिर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 6 गुना 1 6 माइनस 5 गुना 1 माइनस में 5x माइनस में 6x स्क्वायर। अब 6 के इसके साथ 6 दूनी 12x और यहाँ पे 5 दूनी 10x स्क्वायर और 6 दूनी 12x³ dx। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ गया 6 माइनस में इसको ऐड कर लेंगे तो 17x माइनस में यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस में 4x स्क्वायर और प्लस में 12x³ dx। ये आ गया। अब इस फंक्शन इस फैक्टर को क्या ना ये सिंप्लीफाई कर दे और ये सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू x 17, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 4, x स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा x के पावर में ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा और प्लस में 12 x के पावर 3 का क्या हो जाएगा x के पावर 4/4। खुद से कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 6x माइनस में 17/2x स्क्वायर और प्लस में 4/3x³ प्लस में 4 तिया 12 मतलब 3x के पावर 4 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या करा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन m क्या ना कांस्टेंट है तो m/x है। क्या इसको ऐसे लिख सकते m इंटू 1/x ऐसे लिख सकते, x को ऐसे लिख सकते 1/m इंटू x अब प्लस m के पावर x प्लस m इंटू x dx। ये लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, m कांस्टेंट है रह गया 1/x का इंटीग्रेशन क्या log mod x अब प्लस में 1/m कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2 m पर पावर x मतलब a के पावर a के जगह पे क्या m तो m के पावर x बाई log m प्लस में m कांस्टेंट है रह गया x का इंटीग्रेशन x² 2। फाइनल रिजल्ट क्या कर देंगे c ऐड कर देंगे। ये हो गया आंसर।
तो ध्यान देंगे 6 का रहा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सिंपल है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab और a क्या हो जाएगा dx, रूट एक्स कैंसिल और a बच जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं x स्क्वायर बाई 2, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x, अब प्लस में c। ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 कर रहा है 1 प्लस एक्स की होल क्यूब बाई रूट एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला तोड़ दे, a क्यूब प्लस में b क्यूब अब प्लस में 3a स्क्वायर b हो जाएगा, अब प्लस में 3ab स्क्वायर। ए फॉर्मूला a प्लस बी की होल क्यूब तोड़ लिया, बचा में क्या ना रूट x है और dx। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये रूट को ना बांट दीजिए, रूट को बांट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी a मिल जाएगा केवल x, तो यहाँ पे 1/√x अब प्लस में x क्यूब बाई रूट एक्स प्लस में 3x/√x अब प्लस में 3x स्क्वायर बाई रूट एक्स dx। ए आ गया। अब इसको लिख लेंगे 1/√x अब प्लस में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर हाफ है, हाफ ऊपर जाकर घटेगा तो क्या बच जाएगा 5/2, मतलब यहाँ पे 5/2, 3 में हाफ एक कमेगा तो यहाँ पे 3/2 एक कमेगा, यहाँ पे x को रूट एक्स कट जाएगा तो क्या बच जाएगा रूट एक्स अब प्लस में 3, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ है, ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिल जाएगा 3/2 डेढ़। ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे 1/√x, एक फॉर्मूला हम लोग बना लीजिए 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x। ये बहुत बार यूज होने वाला है इसलिए इसको फॉर्मूला समझ ले। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 2 7, 7/2 2/7 प्लस में 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ये भी फॉर्मूला बना लीजिए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 और x के पावर 3/2, ये भी फॉर्मूला बना लीजिए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस में 3 x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 3 2 5 एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और ये हो गया प्लस में c। इसको अच्छे से लिख दीजिए 2√x प्लस 7/2 सॉरी 2/7 और x के पावर 7/2 3 3 कैंसिल 2x के पावर 3/2 3 दूना 6/5 x के पावर 5/2 प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8, इसका इंटीग्रेशन कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पे x स्क्वायर रहने दीजिए e के पावर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं e के पावर log x बेस में e हो तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला x कितना बराबर क्या होता है x। तो e के पावर log x बेस में कुछ नहीं है, मतलब e छिपा हुआ हो हिडन है, इसलिए ए फॉर्मूला इसमें मैच कर गया तो क्या हो जाएगा x प्लस e/2 के होल पावर x dx। अब हर टर्म का इसमें 3 टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 इस फॉर्मूला से और प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 e/2 को समझ ले e/2 को क्या लेट कर दे a, तो क्या हो जाएगा e/2 के होल पावर x बाई log e/2 अब प्लस में c। ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 बड़ा सिंपल, इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए क्या दिया हुआ x के पावर e और e के पावर x प्लस e के पावर e का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल है, तो
तो ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर e है, x के पावर n है, तो इंटीग्रेट क्या हुआ, पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, तो इसका इंटीग्रेट हो गया प्लस e के पावर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका इंटीग्रेशन यही होता है प्लस e के पावर e, मतलब कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ x नहीं है, ये कांस्टेंट बन चुका है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता, कांस्टेंट इनटू x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10 कह रहा है, ये क्या ना रूट x है, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो रूट x इंटू एक्स क्यू माइनस में रूट x इंटू 2/x dx, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये x के पावर रूट मतलब हाफ और यहाँ x के पावर 3 है, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2 और माइनस में यहाँ पर रूट x है और यहाँ पर x है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा रूट x dx। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे 7 2 9, 9/2 और 2/9 और माइनस 2, 1/√x, 1/√x का इंटीग्रेशन समझा चुके 2√x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में c ऐड करेंगे 2/9 x के पावर 9/2 और माइनस 2 दूनी 4 रूट x प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 करा सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करना बड़ा इजी है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 1/√x प्लस 1/√x इंटू x dx और 1/√x प्लस में इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 3/2 dx हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेट करें 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x अब प्लस में इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा ना 1 को रहने दीजिए, जैसे में यहाँ पे समझिए 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ -1/x, 1/x3 का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में x²/2, 1/x के पावर 5 का क्या हो जाएगा -1/x के पावर 4। तो क्या ना बटा में जब रहता तो उसका इंटीग्रेट एक कम था, तो इसमें एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/x के पावर हाफ हो जाएगा और उसी से मल्टीप्लीकेशन कर देते, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस में c। इसको लिख लेंगे 2√x अब माइनस प्लस माइनस 1/, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पे मिल गया और x का मतलब होता है क्या ना रूट, हाफ मतलब रूट प्लस में c। ये हो गया आंसर इस फंक्शन का इंटीग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा x के पावर 6 प्लस 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेट करना। सिंपल है इसका इंटीग्रेशन, क्या इसको लिख सकते ऐसे x² की होल क्यूब और प्लस में 1 क्यूब s लिख सकते, 3 दूना 6 वही आएगा और यहाँ x² प्लस 1 dx। अब इसको तोड़ दीजिए फॉर्मूला पे AQ प्लस में BQ, AQ प्लस में BQ क्या फॉर्मूला होता है A प्लस में B इंटू A स्क्वायर और माइनस में AB और प्लस में B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता। अब बटा में क्या ना x² प्लस 1 dx, ये फॉर्मूला समझ लिए AQ प्लस BQ, A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस में B स्क्वायर पे। और अब इसका A वाला टर्म A कट गया और क्या बच गया यहाँ पर x के पावर 4x² प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन x के पावर 5/5 और माइनस में x³ और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए, तो इस टर्म को ना बांट दीजिए, सब में डिवाइड कर देंगे, तो x के पावर -1/3 और यहाँ पे 3√x है, इसका मतलब होगा
1/3, रूट को तोड़ें क्या लिखाएगा 1/3 प्लस में एक्स रूट एक्स बाई, इसमें भी डिवाइड करेंगे 3 रूट एक्स प्लस में 2/3 रूट एक्स मतलब x के पावर 1/3 और यहाँ भी x के पावर 1/3 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा तो यहाँ -2/3 और प्लस में यहाँ रूट एक्स है और x के पावर हाफ माइनस में 1/3, ये वाला टर्म ऊपर आ गया और प्लस में 2, इसको भी नीचे ऊपर ले जाइए तो माइनस में 1/3 dx। तो ये लिख लेंगे x के पावर माइनस में 2/3 और प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे 6 और ये आ जाएगा 3 तो 6 1/6 और प्लस में ये आ जाएगा 1/6 और प्लस में 2x के पावर माइनस में 1/3 dx। अब इसमें कितना टर्म आ गया, 3 टर्म आ गया, तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब प्लस इसका इंटीग्रेशन, इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/6 और उसी से डिवाइड कर दीजिए 6/7 प्लस यहाँ पे 2, इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2/3 और उसी से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस में c, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3x के पावर 1/3 प्लस 6/7 x के पावर 7/6 2 दूनी 4/3 x के पावर 3/2 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे। 14 बड़ा सिंपल है, क्या कर रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइन प्लस में 2ab होगा और बटा में क्या ना रूट एक्स dx। अब इस रूट एक्स को डिवाइड कर देंगे तो 1/√x प्लस में x/√x प्लस में 2√x/√x फिर क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ लिख लेंगे 1/√x प्लस एक रूट कटेगा तो यहाँ बच जाएगा √x प्लस √x कट गया, क्या मिल गया 2dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x और √x का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर 3/2 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पे 3 × √x माइनस में 5√x × x dx तो यह हो जाएगा 3√x माइनस में 5, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो 3/2 dx। अब 3 कांस्टेंट है, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2/3 x के पावर 3/2, 5 कांस्टेंट है, x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन पावर में ऐड करेंगे 1 तो 5/2 इंटू 2/5 प्लस में c, 5 कैंसिल 3 कैंसिल 2x के पावर 3/2 और 2x के पावर 5/2 प्लस में c। और भी कर सकते, इसमें कॉमन भी ले सकते, क्या और कॉमन ले सकते x के पावर 3/2 यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस में c। ये भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसका इंटीग्रेट करना क्या दिया हुआ और √x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों फैक्टर को पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस में 2 आ जाएगा और बटा में क्या ना √x dx ये आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आएगा और बाई में √x है। अब डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर √x माइनस x/√x और माइनस में 2/√x dx ये डिवाइड कर दी तो यहाँ पे कटेगा तो x के पावर क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाफ घट जाएगा 2 में तो क्या मिलेगा 1.5 और यहाँ पे माइनस x के पावर क्या हो जाएगा 1/2 मतलब √1 और माइनस में 2 × 1/√x ऐसे लिख सकते हैं।
अब इंटीग्रेट कर दे, इसका इंटीग्रेशन पावर ऐड करेंगे 3 2 5 और 2/5 माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2 यहाँ से और माइनस 2 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस में सी। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कह रहा इसका इंटीग्रेट कीजिए तो इसको बांट दीजिए x के पावर 5 और x के पावर -2 और x² प्लस 2/x² dx। तो x² को सभी टर्म में डिवाइड कर दे, यहाँ पे डिवाइड किए तो एक कट जाएगा तो x³ और प्लस में यहाँ पे 1/, इसको नीचे लाएंगे तो ऐड हो जाएगा 4 प्लस में 2 × 1/x²। इस तरीके से लिख सकते। अब इसका इंटीग्रेट कर दे, x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर 4/4 और प्लस 1/x के पावर 4। तो इस फॉर्मूला के अनुसार से क्या होता है माइनस में 1 x के पावर 1 कम जाएगा और उसी से मल्टीप्लीकेशन करते हैं प्लस में 2 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस में 1/x प्लस में c। तो इसको लिख देंगे x के पावर 4/4 और माइनस प्लस माइनस में 1/3x³ और प्लस माइनस माइनस 2 × 1/x प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, a + b की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए या इस पूरे टर्म को कैपिटल X लेट कर दे। इस पूरे टर्म को कैपिटल X लेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में 4 के पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और x के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन होता है उसी के साथ डिवाइड करते प्लस में c। तो 3x प्लस में 4 के होल क्यूब बाई 9 प्लस में c। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से कर सकते, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए और उसको तोड़कर और फॉर्मूला इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कह रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। सिंपल है इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ पे नीचे में क्या x² प्लस 2a। इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट नहीं कर सकते, u/v में सिंप्लीफाई में रहेगा तभी इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसमें क्या ना फैक्टर ऊपर तोड़ दीजिए 2x के पावर 4। क्या 7x के क्यूब को ऐसे लिख सकते 4x के क्यूब और प्लस में 3x³ और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 6x² रह जाएगा और बटा में क्या ना x² 2x को रहने दिया जाए और dx। इसको अब ऐसे कह लेंगे, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन दिख गया। क्या कॉमन 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x² और प्लस में 2x। ये दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x² और 2x बच जाएगा। बटा में क्या ना x² 2x dx। ऊपर से कॉमन दिख रहा है क्या ना x² प्लस 2x। x² प्लस 2x कॉमन तो क्या बच गया 2x² 3x बटा में x² 2x dx। ये आ गया और ए टर्म कैंसिल तो क्या बच जाता है 2x² 3x dx। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो 2, इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पावर में एक ऐड कीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए प्लस में c। तो इसका इंटीग्रेशन ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी 19 के जैसा, इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या कर लेंगे फैक्टर ऊपर तोड़ लेंगे। तो 5x के पावर 4 को रहने दीजिए, क्या इसको ऐसे 12 को लिख सकते 5x³ और प्लस में 7x³ ऐसे लिख सकते और प्लस में 7x² बाई में क्या x² प्लस x dx। ये है। अब ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 5x² तो यहाँ बच जाएगा x² प्लस में x।
ये दोनों में क्या कॉमन 7x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x, अब बटा में एक्स स्क्वायर x है और यहाँ dx। अब सभी में क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस x, बच गया यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस में 7x और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस x dx। एक कट गया और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 5 x के पावर क्यू बाई 3 और प्लस में इसका इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 20। तो आए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 21 क्या करा ध्यान देंगे। अब हम लोग अभी तक अलजेब्रिक ट्रायगोनोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन बना रहे थे इंटीग्रेशन। अब ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेट करना तो इकड़ा 21 में साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो क्या साइन स्क्वायर एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 10 क्लास वाला 1 प्लस में कॉस एक्स dx और 1 माइनस इसको समझ ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस में कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला से 1 प्लस में कॉस एक्स, एक कैंसिल हो गया और क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस में कॉस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दिए 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स और ये हो गया साइन एक्स प्लस में सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे करा इसका सेक स्क्वायर और कॉसेक का इंटीग्रेट कीजिए। सिंपल है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 कह रहा है साइन क्यू एक्स, इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए डिवाइड कर दीजिए इसको ऐसे साइन स्क्वायर क्यू साइन क्यू और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स और यहाँ डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ए दो साइन कैंसिल, दो कॉस कैंसिल, क्या बच गया एक साइन एक कॉस, क्या लिख सकते हैं tan x। एक कॉस बचा तो ऊपर जाएगा तो sec x माइनस कॉस बटा साइन कॉट x, दो साइन था तो एक साइन बच गया ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec x dx। अब हम लोग सभी जानते हैं sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x ए सेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कॉसेक एक्स अब प्लस में सी। ए क्वेश्चन नंबर हो गया 23। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और 23 सेम है, इसको भी अलग अलग डिवाइड कर दीजिए और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी खुद से कंप्लीट कर लेंगे, ए एच डब्ल्यू रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा tan x प्लस कॉट एक्स की होल स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिए। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर पहले तोड़ दे तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है 2ab, a लिख लिए और यहाँ पे dx। तो c tan स्क्वायर को तोड़ दीजिए क्या ना sec स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा का और कॉसेक स्क्वायर एक्स का तोड़ दिए। अब प्लस में 2 tan x cos x क्या होता है वैल्यू 1 dx। अब इसको अच्छे से लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स अब प्लस में 2 dx। 2 क्या हो गया ना कैंसिल हो गया और क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेट कीजिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट x प्लस में सी। ए हो गया आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कह रहा है 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग आज फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 1 माइनस कॉस 2a। तो 1 माइनस 2 कॉस 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2a रहता है तो क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a रहता है तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। जब प्लस रहता है तो कॉस होता है, माइनस होता है तो साइन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx 2 कैंसिल साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर को चेंज कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का x प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 49 तक। क्वेश्चन नंबर 27 से 49 तक अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।